वेलकम बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। सुबह बखैर वाइफ के साथ में, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब मौजूद हैं और हम बात करें जी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, यानी कि अपने मुल्क के अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ट्विंस बेबीज पे हम बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इनकी डाइट थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, डाइट मेन रोल प्ले करती है इंसानी ग्रोथ के लिए। हमें ये देखना होता है कि बच्चे अगर अंडरवेट हैं तो उनमें यूजुअली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की कमी होती है। अब छोटे बच्चे हैं, उनको ये तो नहीं होगा कि उनको आप प्रोटीन या अंडा खिलाना शुरू कर दें। उनकी जो डाइट है वो मिल्क है। मिल्क की हम जो है उनकी जो डाइट की जो इंटरवल से जो टाइमिंग है उनकी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी हम। यानी हम जो 6 से 8 घंटे का नॉर्मल पीरियड्स होता है, हम उसको 2 और 4 घंटे पे ले आते हैं। तो आप फीड अच्छा करेंगे और उनकी सफाई का, हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो, और वैक्सीनेशन आप उनको देंगे जो प्रॉपरली, तो ये बच्चे बहुत जल्दी हेल्प पकड़ेंगे। अच्छा, लेकिन इनके ऊपर थोड़ी सी इनके ऊपर एक्स्ट्रा डाइट इनको देनी चाहिए। एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इनकी थोड़ी सी डाइट चेंज की थी जब ये लोग हुए, तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते होंगे इनकी डाइट के ऊपर? बहुत ज़्यादा। अच्छा। अक्सर ये जो ना खाने में ज़्यादा है। हाँ। वो जो है जब खा लेगी ना तो उसके बाद कुछ भी नहीं खाएगी। ठीक है। इसको आप दें, इसको हाँ। मक्खिया को आपने दिया, फिर कुछ दिया, हाँ। तो फिर खा लिया, तो दोनों की ना खाती रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे में भी जरा सही थी, अब जरा पढ़ाई में गई है ना तो कमजोर जरा सी हो गई। ये ऐसी आपके बराबर का खाना खाएगी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इस तरह से नहीं बोले भाई, इसको नजर लग जाएगी, प्यारी बात है ये तो। देखिए, मसला ये है कि वो कहते हैं ना, इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे बच्चे खाएं तो हमें मसले, हमारे बच्चे नहीं खाएं तो हमें मसला है, तो हम करें तो करें क्या? मुलाजिम पेशा शख्स क्या कर सकता है? जी हाँ, उनके लिए तो ये, लेकिन पहला खुशी की बात है कि बच्चों के लिए इनको एपेटाइजर देने की जरूरत नहीं है। और माशाल्लाह खुद। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, एक आपके पास तो ज़ाहिर है आते होंगे जो मदर्स हैं, पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, कितना रिकॉर्ड है हमारे मुल्क में कि जी इन बच्चों का कि कहाँ तक ट्रिपलेट्स, तो मैंने भी ट्रिपलेट्स तो मैंने भी देखे, लेकिन क्या कितने बेबीज का रिकॉर्ड है? देखिए, अभी तक बाकायदा ट्विंस के ऊपर हमारे मुल्क में बाकायदा कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, इनकी जो पब्लिश बुक्स हुई थी 1950 और 1960 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने थोड़ा सा कोई डेटा कलेक्ट किया था। अभी लेटेस्ट कोई नाउ कोई डेटा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो होगा ट्विंस का रेशो जो होगा वो 10% तक होगा हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर। यूएसए का जो नया डेटा अभी आया है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 30 यानी एवरी 30 प्रेगनेंसी में एक ट्विंस है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। यूएसए में एवरी 30 प्रेगनेंसी में एक ट्विंस है, बेबी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि वो फैसिनेट करते हैं। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि बाकायदा ट्विंस के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। वर्ल्ड ट्विंस वर्ल्ड फेस्टिवल मनाया जाता है कनाडा में, यानी कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज है ये, फेस्टिवल मनाए जाते हैं और इतना एंजॉय करते हैं ये। और हर साल बाकायदा इनमें प्राइज दी जाती है। अच्छा, एक रिसर्च सेंटर में है, रिसर्च सेंटर है हमारा, हाँ, ट्विंस एंड मल्टीपल बर्थ एसोसिएशन हमारे यहाँ मौजूद है वर्ल्ड लेवल पे। हाँ, वो भी है और लोकल पे भी है। कराची में भी डेवलप हो रही है, तो बड़ा अच्छा वर्किंग हो रही है ट्विंस की। बड़ी अच्छी है कि जिनको अपनी फैमिली जल्दी फिलअप कर लें, कंप्लीट कर लें, उनके लिए भी है। और वही वजह से मैंने कहा ना कि ट्विंस बेबीज ऐसे होते हैं कि आपने अगर किसी के सुनेंगे भी कि उनके ट्विंस हुए तो एकदम से एक एक्साइटमेंट आती है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे सवालात भी आ जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जरूर, आप डॉक्टर साहब से बात करिए। हेलो, कौन बात कर रही है, नाम तो बताइए। वालेकुम अस्सलाम। उरूज बात कर रही हूँ। उरूज बात कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सही है, और 38 वीक हो गए हैं जी, सही है। वैसे 13 पे मुझे मिली है डेट डिलीवरी की, पर ये कि मुझे ये सब लाइक एडवाइस कर रहे हैं कि तुम अगर वॉक नहीं करोगी तो ऑपरेशन हो जाएगा, और ये है और वो है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि वाकई ऐसा है कि वॉक करना जरूरी है? देखिए, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का एक वक्त टाइम मुकर्रर है। आपके ऑटोमेटिकली जब वक्त आएगा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और एक और बात कि लाइक कजन्स है मेरी, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि बाजी आपके 10 डेज रह गए हैं या 13 डेज रह गए हैं, तो अगर आपको पेन स्टार्ट नहीं हुई है
तो ये भी फिर ये इसी के मतलब अलामत है कि आपका ऑपरेशन होगा। मतलब अभी मुझे सब इतना डरा रहे ये आपका कि तुम पहला वॉक बच्चा नहीं है कर रही। ये पहला बच्चा है, ये प्राइमरी है, जी पहला बच्चा है आपका ये? जी फेब में साल होगा शादी को। 1 साल हुआ है? जी अब होगा फेब में हाँ ठीक है। 13। हाँ देखिए, इसमें ये होता है कि टेस्ट कराए जाते हैं पहले बेबीज़ के लिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। पेल्विमेट्री एक टेस्ट होता है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट कराएगी। उसमें आपकी जो हड्डी का जो साइज़ होता है वो और बच्चे से कंपेयर कर लेते हैं। अगर वो नॉर्मल होता है तो बहुत ज़्यादा चांस ये है कि आपका बेबी नॉर्मल होगा, खा थोड़ा दिन ऊपर हो सकते हैं। लाइक मेरी हाइट तो 5'8" है, हम्म। तो डॉक्टर ने तो यही बोला है कि जी नॉर्मल ही है। हाँ आगे देखिए, आप आप दुआ करें। पेल्विमेट्री और कराएंगी ना इसकी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको काफ़ी पता चल जाएगा कि आपकी सिचुएशन क्या होती है। मैं समझता हूँ प्राइमरी बेबीज के लिए पेल्विमेट्री बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और आप परेशान ना हो, मुझे जब ये वक्त बताए आएगा सिर्फ वॉक का मुझे बता देंगे, वॉक वॉक जरूरी करना, है या नहीं? नहीं वॉक वैसे आपके लिए ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए अभी इतना अच्छे भी नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन अगर जब वॉक कर लो तो कॉन्ट्रैक्शन कोई शुरू इशू हो तो नहीं जाए, है। जब पेन शुरू हो जाती है, उस वक्त आप करें ताकि पेन थोड़े बढ़ जाए आपके। अच्छा, और ये भी सही है कि मतलब 13 डेज रह गए, या मुझे जो डेट मिली है 13 डेज रह गए, तो उसमें मुझे पेन नहीं हो रही है मतलब, तो वो नॉर्मल बात है या? देखिए नॉर्मल नया डेटा 40 वीक्स का है। 40 वीक्स ही 40 दिए वीक्स ना, का 40 नॉर्मल 13 डेटा को हो है, जाएगा। और अब जो नई लेटेस्ट आ रही है 44 वीक्स भी है। ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा मुझे बताइए उरूज, ये आपका फर्स्ट बेबी है? जी फर्स्ट है। जब भी आप इतनी लाइक थोड़ी सी परेशान सी लग रही हो और इस तरह से बात कर रही वही है, नहीं, क्या फिर एक्साइटमेंट है? मैंने वाइब लगाया तो लाइक प्रोग्राम था सामने, मैंने कहा चलो मेरे आप से रिलेटेड अल्ट्रासाउंड है, करा मैं लें, बात कोई कर लूं। ट्विंस तो नहीं है? बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन मुझे बताओ कि जेंडर पता कर लिया या नहीं पता किया? जी ये Gender? पता किया है, पर वो भी श्योर नहीं है। हाँ। और डॉक्टर कहती है, मेरे साथ में खुद केस हुआ था कि लाइक बेबी था, हाँ, नहीं बाबा था और बेबी हो गई, और शुक्र है मेरे क्योंकि को जाहिर है ना कि delivery अल्लाह नहीं ताला थी। को पता। अच्छा एक्साइटमेंट कैसे, शॉपिंग करी या नहीं करी ये बताओ? शॉपिंग थोड़ी मिक्स कर लिए, पिंक एंड ये बड़ी ब्लू प्रॉब्लम दोनों होती है। दोनों। चलो बस यार, लाइक जब बेबी हो जाए ना तो मुझे कॉल करके जरूर बताना, ठीक है? हाँ जी, या मेरे शो पर आना उस बेबी को मतलब लेकर। बाबा होता है, बेटा होता है। वे हाँ, बेबी बेबी शो बाबा करेंगे, जो भी हो, इंशाल्लाह बेबी शो जब भी करेंगे। हो मेरे शो पर लेकर के आना उसको प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी उरूज। और ये भी एक अलग एक्साइटमेंट होती है फर्स्ट बेबी की। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फर्स्ट बेबी का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, और वो इनको आ रहे हैं ना। इनको चाहिए कि काउंसलिंग करते रहेंगे अपने डॉक्टर के साथ, और इसमें कोई फैटन होने की ज़रूरत नहीं है। जो नेसेसरी टेस्ट हैं जैसे मैंने बताए वो लेते रहें, डाइट का मैनेजमेंट रखें, और कांटेक्ट में है डॉक्टर से। और मैं नहीं समझता कि इतनी कोई और कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, होगी फिकर इंशाल्लाह। नॉट, हम सब आपके साथ हैं, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह जल्दी से प्यारा सा बेबी आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये मुझे भी हो सकता है कि देखिए ट्विंस इन्होंने बताया ही नहीं, हाँ अभी कुछ अल्ट्रासाउंड नहीं का पता, लेकिन खैर वो तो छुपा फिर लियो। छुपा लियो। अरे डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये जो बच्चे, ट्विंस बच्चे जो होते हैं, इनके मिजाजों में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है? हाँ ये बात है। देखिए ये भी मैंने बताया था कि वही मोनोजाइगोटिक का मसला है। मसला क्या है कि एक सिचुएशंस होती हैं जो सेम ओवम से हैं, सेम सेगमेंट में है, वो उनकी मिजाज आइडेंटिकल्स होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। और जो डाइक्रोटिक हैं, मैंने बताया डाइजाइगोटिक जो हो रहे हैं, वो उनकी नेचर डिफरेंट हो सकते हैं। यानी वो आप उनको डील करें बिल्कुल एक डिफरेंट चाइल्ड के होंगे, डिलीवर साथ हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल सेपरेट, उनकी सप्लाई हुई है सेपरेट, सब कुछ है, मिजाज डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो एक ही उसमें होंगे उनके मिजाज मिजाज जो होते हैं सेम होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं। अच्छा थोड़े से डिफरेंट होते different हैं। है। अच्छा तो इन लोगों के मिजाज चेंज है? चेंज। अच्छा किसका मिजाज कैसा है, थोड़ा सा बताएंगे? इसका थोड़ा शरारती है मक्खिया का, शरारती है, और वो थोड़ा सिंपल सादा सादा। अब वो थोड़ी सी सादी सी। वो रहती भी दादों के साथ है ना ज्यादातर। अच्छा वो- तो दादू की चाहिए हैं? दादों की चाहती है, ये अच्छा। पापा की चाहती है। अच्छा ये पापा की चाहिए है। अच्छा तो आप लोग भी तो थोड़ी सी बात करो, क्या करते हो, कौन क्या बातें करो क्लास बेटा, में मैं पढ़ती क्या हो? बात करूं? ये एक साथ बोली दोनों। दोनों बातें भी साथ करती है नहीं ना? तुम बात करो। करती है, नहीं, वो मजाक कर रही है। अच्छा तो आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है? मक्खी आपको पता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत रिजेंबल करते हो, बहुत मिलते हो? हाँ पता है ये बात। तो क्लास में कभी होता है टीचर उसकी पिटाई लगा देती है और तुम बच के निकल जाती हो, ऐसा होता है? ऐसा होता होगा, तुम चंटू सी हो ना? हाँ बहुत बार होता है, टीचर ने कितनी मर्तबा कहा यहाँ पे चैट लगा के आओ, अपना नाम लिख कर आया करो। हाँ अच्छा वो तो यूनिफॉर्म भी सेम है ना? जी हाँ अक्सर ये जब अभी तो थोड़ी बड़ी हो रही है, थोड़ी हाँ। चेंजिंग आ रही है, हाँ तो अक्सर हम मक्खिया को कायनात कहते हैं, तो कायनात को मक्खिया जानबूझ के ना ठीक है।
तो ये कहती है कि नहीं मैं मक्खिया ही हूँ, कायनात नहीं हूँ। हाँ तो फिर ये बोलती, हम कहते थे नहीं तू कायनात ही है। हाँ। फिर इसकी पीठ पे निशान है, ये अपनी पीठ का निशान दिखाती थी, अच्छा, तो देखो मैं मक्खिया हूँ। सो स्वीट। तो क्लास पे ये आपकी पिटाई तो नहीं लगवा देती है? कायनात नहीं करती है? अच्छा, सब फिर कोई आपको का मक्खिया समझता है और इनको कायनात समझता है, ऐसा होता है क्लास में? नहीं टीचर होता। अक्सर कहती है ना। टीचर ऐसे कहती हैं कि नहीं आप मक्खियाँ हैं और आप कायनात है, ऐसा कुछ होता है? दोनों एक ही क्लास में? जी एक ही ओ, क्लास ये भी में। एक बड़ी प्रॉब्लम है। बेचारी टीचर से परेशान। वरना तो चलो समझ आ जाती है। अच्छा, हमारे पास एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। जी मुरसलीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह बखैर आपको। अच्छा प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरी यहाँ लाइट चली गई थी। अब 11 बजे लाइट आई है, तो मैंने जो है आपसे बात करने की और डॉक्टर साहब से बात करने बहुत की। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया मुरसलीन साहब। आपकी सुबह कैसी हुई, जरा पहले ये तो बताइए मुझे। सुबह तो बड़ी अच्छी गुजरी, लेकिन सारा प्रोग्राम खराब हो जाता है लाइट के चले जाने से। हाँ, ये बड़ा इशू हो जाता है ना। और अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, तो बस फिर तो अब आप समझ जाएं। तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। देखिए अब क्या होगा, जी कुछ भी कहा जा सकता। बस हमने बस अच्छा फील करना है, और अगर लाइट जाएगी भी तो उसमें भी हम अच्छा फील करेंगे, कोई बात नहीं। अब तो हमें अपना सिस्टम समझ लेना चाहिए ना। अब हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी? नहीं कंप्लेन क्या, नहीं हमारी किस्मत का एक हिस्सा हो गया। सही कह रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर आबिद साहब से बात करिए। जी डॉक्टर साहब से ये मुझे जी। पता नहीं कि डॉक्टर साहब ने इस प्रोग्राम में जो है ना, टूरिस्ट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें काफी बातें बताई होगी, काफी अवेयरनेस आई होगी लोगों के अंदर। डॉक्टर साहब मुझे पता करना चाह रहा था, ये टूरिस्ट का जो सिस्टम है ये इंसान के बस में भी है या नहीं, मतलब क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट होना चाहिए। अच्छा, सही। दूसरा ये डॉक्टर साहब के ये टूरिस्ट के सिलसिले में कुछ हरकत और सकलात ऐसी देखी जाती है कि जो एक बेबी करता है वो दूसरी बेबी वही करने की कोशिश करते हैं। जी हमने भी बिना बात की डॉक्टर थी। साहब के अगर से एक बेबी एक्सपायर हो जाए तो क्या ये मुमकिन है कि दूसरी बेबी भी एक्सपायर हो सकती है? ये छोटी छोटी अच्छा मुरसलीन साहब, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ट्विंस बेबीज आपकी कहीं फैमिली में कहीं पर हैं? सॉरी, मैंने कहा आपकी फैमिली में कहीं पर ट्विंस बेबीज हैं, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है इनको? कौन सा एक्सपीरियंस जी? आई मीन ये जुड़वा बच्चे आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली में कहीं पर आपके हैं? यहाँ कई ट्विंस हुए हैं, नहीं देखे तो आपने? मेरे डियरेस्ट तो कोई ऐसे नहीं हुए, लेकिन जो है ना मैंने और फैमिली में मैंने सुना और देखा है अच्छा। कि जो एक बच्चा अगर रोता है तो दूसरे को भी रोते हुए देखा है, या जो एक बच्चा हरकत करता है खेलने के सूरत में, जिद करने की सूरत में, वही दूसरा बच्चा भी करता है। जी हाँ, चलिए ठीक है जी, थैंक यू मुरसलीन साहब बहुत जी। शुक्रिया हाँ, डॉक्टर साहब। हाँ, देखिए इसमें इंसान के बस में तो इतना नहीं, डॉक्टर के बस में ज़रूर है ये। अच्छा, आम मरीज जो है या शख्स जो चाहता है उनकी डिमांड के हिसाब से ये नहीं होता। ठीक है। डॉक्टर के थोड़ा कंट्रोल में ये होता है कि इसलिए कि ओवोल्यूटरी, मैंने पहले बताया था, ओवोल्यूशन के ड्रग्स होते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर्ली देते हैं तो ट्विंस के चांस बढ़ जाता है। तो यही एक सबसे बड़ा, यानी जो फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में सबसे बड़ा ट्विंस का रीज़न भी यही है कि वहाँ पे फीमेल्स आती हैं, उनके ओवोल्यूशन को करेक्शन कराते हैं, उनको डोज दी जाती है उस पीरियड को में, और वो ग्रुप होते हैं ड्रग्स के, वो देते हैं तो ट्विंस और ट्रिपलेट के चांस बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं ठीक है, है। हमारे या आपके बस में नहीं होता ये, सही। डॉक्टर के बस में कह सकते हैं आप किसी हद तक। डॉक्टर के बस में तो जी होता है। अच्छा ठीक है, आई थिंक हमने तकरीबन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। अगर कवर आप कोई किया। बात ट्विंस बेबीज के हवाले से कहना चाह रहे हैं तो जरूर। देखिए क्योंकि ये हमारा बड़ा टाइम खत्म हो रहा है। एक खुशगवार सा मूड है ये ट्विंस का, और हमारे यहाँ इसको बाकायदा इसको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर भाई कॉल है, जी, वो ले जी। लेती हूँ, फिर आप अपना वाइंड अप कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुबह बखैर जी, कौन बात कर रहे हैं? जी अशोक कुमार बात कर रहा हूँ सर। अशोक कुमार, कहाँ से बात कर रहे हैं अशोक? जी मैं बल्दिया टाउन से बात कर रहा हूँ। बल्दिया टाउन से। कैसे हैं आपकी सुबह कैसी हुई अशोक? बिल्कुल सब क्या? फैंटास्टिक, चलें ठीक है जी, बात करें। जी जी बात करिए आप डॉक्टर साहब से। जी जी अशोक साहब। हेलो, हाँ जी अशोक साहब बोलिए। सलामकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। जी जी सर जी, मैंने जो है ये पूछना था, हमारे एक दोस्त है। जी हेलो। हाँ हाँ बोले, बताइए। जी हमारे एक दोस्त है, उनके जो है ट्विंस हुए थे, तो उसके हवाले से मैंने बात करनी थी कि इनका दोनों का जो है डीएनए जो है मदर के साथ, एक का तो मदर के साथ मैच हो रहा था और एक का मदर के साथ मैच नहीं हो रहा था, तो इसके बारे में मैंने पूछना था कि सर जी इसमें क्या ये होता है जिसकी वजह से जो है डीएनए मैच नहीं होता? जी बहुत डेप्थ है आपके सवाल के अंदर।
और आपके सवाल में बहुत गहराई मौजूद है माशाल्लाह, आप एक अच्छे स्कॉलर से लगते हैं मुझे। देखिए वो जो डीएनए रिपोर्ट है दूसरे की